प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? आज का वचन पहली बार सेक्स के ऊपर, और ये पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, या परमेश्वर की ओर से ये है या शैतान की ओर से। बहुत गहरा, बहुत समझने वाला और जीवन को बचाने वाला वचन है। नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे मेरे अजीज़ों, अनजान में रहोगे, अधूरे में रहोगे, और पता नहीं चलेगा कि ये वर्ड जो शैतान हमें परोसता है, लेकिन ये आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसी हुई। क्या ये वाक्य में शैतान की ओर से है प्लानिंग, या परमेश्वर की ओर से? और शैतान की ओर से तो शैतान को सेक्स इतना पसंद क्यों है? आज पहली बार प्रभु का दास टॉपिक बोला है। मैं बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, एडल्ट्री पे मैंने बहुत वचन दिया क्योंकि प्रभु ने मुझे उसी पाप से बचाया है। लेकिन आज प्रभु ने बहुत, ये आवाज़ मुझे बहुत दिनों से आ रही थी, लेकिन आज कहते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा जब कहता है जब ही वो काम होता है, तो उसने मुझे जागरूक करा, और बस ये वचन मेरे दिल दिमाग में बस गया, और परमेश्वर मुझे आत्मा में वचन देता चला गया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर, आज का विषय जो है पिता, इसके बोलने की तू मुझे आज़ादी दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज जो सुनने वाले, समझने वाले, आज वो जान ले कि शैतान की ओर से या परमेश्वर आपकी ओर से ये वर्ड, ये चीज़ जो है, जो पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आज ये हकीकत, ये सच इनके सामने हो आ जाए, और दूध को दूध, पानी का पानी हो जाए, और बहुत से रूहे जान बच जाए, यीशु मसीह बच जाए, नौजवान बच जाए मेरे पिता। शैतान उनको फंसाए ना, गलत फहमी में, गलत चीज़ों में ना उलझाए। आज लोगों के घर को बचा लेना इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से पिता। ये 100 गुना प्रतिफल हर किसी के जीवन में लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे से तो बाइबल हमें ओपनली सब कुछ समझाती है, खोल के वचन लिखा हुआ है, सब कुछ है, और खुदा का आत्मा हमें सब कुछ बताता है। तो आज प्रभु का दास आपके सामने इस टॉपिक पर लेकर, और चाहे वो नौजवान हो, क्योंकि आजकल नौजवान हो या एक 13-14 साल का बच्चा, सबके जीवन में शैतान ने ये पाप डाल रखा है। अब ये पाप है तो फिर पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? तो अगर ये पाप है तो क्या फिर शैतान की ओर से? लेकिन इस सेक्स को, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप को, अगर इसको ये नाम दो, यानी कि शारीरिक संबंध, किस प्रकार शैतान ने इसको अपने पे लिया, और क्यों शैतान को ये पसंद है? और अधिकतर पाप, मैं कहता हूँ 100 में से 95% पाप शैतान इसी के द्वारा करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि देखो, बहुत से ऐसे बहनें हैं और बहुत से ऐसे भाई है जो सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लेकिन इन पापों में है। बहुत से ऐसे भाई, बहुत से ऐसे बहनें जिनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, फिर भी इन पापों में है। तो आज एक सच, एक अद्भुत सच जो आपकी आंखें खोल देगा। आइए हम वचन के तहत सीखेंगे इस सच के बारे में कि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो क्या ये नाम दिया, क्या ये वर्ड दिया? हाँ मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको बताता हूँ शैतान ने कैसे परमेश्वर की दी हुई चीज़ का इस्तेमाल करता है, कैसे शैतान पति पत्नी को अलग करता है ना। परमेश्वर जोड़ा, पति पत्नी का वर्ड कहाँ से आया? उत्पत्ति से आया, और दुल्हन का वर्ड प्रकाश वाक्य में भी है, हालेलुया। तो जो चीज़ प्रभु की होती है, शैतान उसे अपना इस्तेमाल करता है, अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। आज बहुत सुनना, डीपली वचन है, बिल्कुल शांत होकर सुनना, छोड़ मत देना। तो शैतान क्या करता है? अपनी तरीके से इस्तेमाल करता है। अब जैसे कि ये फ़ोन है मेरे पास, है ना। अब ये फ़ोन मेरे पास है, पहले भी मेरे पास था, यानी कि पहले भी मैं फ़ोन चलाता था, उसमें और अपने क्या फ़र्क है? फ़ोन का दोष नहीं है। जब शैतान इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि फ़ोन का इस्तेमाल करता, इंटरनेट का इस्तेमाल करता, आज परमेश्वर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है मेरे द्वारा। समझ रहे इस बात को? तो जो चीज़ प्रभु की इस्तेमाल की चीज़ होती है, शैतान उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कराता है। आज बहुत भेद खोलेंगे, और मैं बस यही कहूँगा कि एक भी मिनट आपका इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल टक टक के लगा के कान खोल कर सुनना। आपको पहली बार समझना है तो दोबारा सुनना, रात को सुनो, दिन को सुनो, सुनना जरूर, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है। बच्चे सुने, बड़े सुने, क्योंकि
बाइबल सबके पास है, पवित्र बाइबल हमारे ही वचन है। हालेलुया। तो इसी में पढ़ के आपको बताऊंगा और बहुत ज़रूरी है इस संदेश को सुनना। पहली बात मेरे अजीज, देखो आजकल घर भी टूट रहे हैं लोग, शादियां नहीं हो रही है ना। मैं सारी बात बताऊंगा आपको कि शैतान कैसे प्रभु की चीज़ों का इस्तेमाल करता है। देखो पहला वचन निकालेंगे हम उत्पत्ति 2:21 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसके आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। पत्नी हो गई ना, पत्नी वर्ड आ गया। अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? एक तन बने रहेंगे। एक तन। परमेश्वर ने आदम को भी और दोनों को आज्ञा दी थी, मतलब आशीष दी थी, जाओ फूलो फूलो भर जाओ। एक तन यानी कि फिजिकलेशन, यानी कि एक तन, तभी तो वंश चलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात, पति पत्नी परमेश्वर ने नियुक्त करे। पहला रिश्ता पति पत्नी का है ना। आदम के लिए कोई माँ नहीं बनाई, बाप नहीं बनाया, भाई नहीं बनाया, दोस्त नहीं बनाया, पत्नी बनाई। दोनों एक तन होंगे है ना, जिससे कि एक तन परमेश्वर खुद कहता है, वंश तभी तो चलेगा। जो शारीरिक जो शादी में एक तन होता है, जिसे फिजिकल रिलेशन कहते हैं, शादी वाला सेक्स अलग है ना, वो पवित्र है। उससे इंसान अपवित्र नहीं होता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से एक आवाज़ है वंश बढ़ाने की है ना। अब शैतान वहाँ था, अब शैतान को लगा पता, तो इसको अपने में ले लिया, इसको अपने में ले लिया, और इस सेक्स को, इस फिजिकल को शैतान ने अपना मुक्त करा। आज बहुत लोगों के बुरे सपने क्यों आते हैं? व्यभिचार के है ना, सेक्स के आते हैं, बहुत बुरे सपने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शैतान इससे गंदा करता। क्यों करता है? ये पाप गुप्त पाप है। देखो एक इंसान की शराब दिख जाएगी, शराब पी रहा, सिगरेट दिख जाएगी है ना, लेकिन ये जो गुप्त पाप होते हैं ये नहीं दिखते। और देखो मैं दोनों चीज़ बताऊंगा आपको आज। शादी को भी ले लिया अपने अंडर में, पवित्र रिश्ते को, और इस फिजिकल इश्यू को जो परमेश्वर ने दिया था पति पत्नी को, सिर्फ पति पत्नी। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ पति पत्नी के लिए एक तन का वर्ड बोला गया है, पति पत्नी। कभी कभी क्या होता है, आजकल ज़माना है ना, एडवांस ज़माना है, शादी नहीं होती, यानी कि सिर्फ रिश्ता देखा जाता है, वो पक्का हो जाता है, मंगनी हो गई तो वो लड़का लड़के पति पति मान लेते हैं। तो पाप करने के लिए जगह ढूंढते हैं, फ़ोन करते है ना, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो वो क्या करते हैं, पाप करने के लिए जगह ढूंढते। अब वो लड़का क्या कहता है, तू मेरी पत्नी तो है, होने वाला शादी के कार्ड तो छप गए ना। शादी के 1 घंटे पहले भी अगर फिजिकल करते हो बिना पति पत्नी के, यानी कि अभी तक शादी नहीं हुई, वो भी व्यभिचार है, वो भी पाप है। लेकिन आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो पाप में हैं, वो तो बॉयफ्रेंड होते ही गर्लफ्रेंड होते ही पति पत्नी मानते हैं, और सबसे पहला काम फिजिकल का होता है। क्योंकि शैतान जानता है इसी पाप से मारूंगा मैं, शैतान को पता है, क्योंकि परमेश्वर इस पाप से सबसे ज़्यादा घृणा करता है। अब शैतान क्यों इस्तेमाल करता है इस पाप को, और इस पवित्र रिश्ते को, पति पत्नी को क्या नाम देता है आज की शादी का? देखो बहुत गहरा वचन दिया है प्रभु ने। आज वचन निकालेंगे, मैं एक जरूर पढ़ूंगा नए नियम में पढ़ूंगा मैं आपको। मती 19:5 से पढ़ूंगा। 19:5 से क्या लिखा है? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, यानी कि शैतान भी जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है। लव मैरिज शैतान जोड़ता है। आप कहाँ कर रहे हो? लव मैरिज से पहले, यानी कि लव मैरिज में या शादी से पहले फिजिकल शैतान का काम है। और फिर लड़कियाँ इतनी पागल हो जाती है, अपने माँ बाप को भूल जाती है, पढ़ाई लिखाई भूल जाती है, लड़के पागल हो जाते हैं है ना, जानते हुए भी परमेश्वर आंखें खोलता है फिर भी, क्योंकि शैतान उसके अंदर होता है। अब यहाँ पे पति पत्नी का जिक्र यीशु मसीह ने करा, तन का करा। देखो यीशु मसीह पवित्र है, फिर भी और वचन कहता है साफ है ना, क्योंकि वंश एक तन से ही चलेगा ना, फिजिकल से चलेगा, सिर्फ पति पत्नी के लिए।
इस फिज़िकल को शैतान ने अपने पे ले लिया और एक मुक्टा पहना दिया। आज मैं कह सकता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि 90% लोग जो फिज़िकल, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, फिज़िकल कर चुके होंगे। तन से नहीं तो मन से, आंखों से, चैटिंग के द्वारा कर चुके होंगे, क्योंकि पहला काम शैतान का है। अब बात आती है कि शैतान क्यों इस सेक्स के बारे में इतना टूट के पड़ता है, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का हो, इसी पाप में क्यों गिनाना चाहता है। मैं कहता हूँ ना, हर एक लड़की शराब नहीं पीगी, गुटखा नहीं खाएगी, चोरी नहीं करेगी, सिगरेट नहीं पीगी, लेकिन इस पाप में बहनें हैं। बहुत से लड़के, मैं भी था ना, मैं भी अपनी तो गवाही बताता हूँ, मेरी गवाही तो आपने सुनी होगी, है ना। चोरी चकारी और गुंडागर्दी और सिगरेट पीना, ये मेरे से बहुत दूर थे। देखिए ये पाप कहते हैं ना, फ्री में मिलता है और इजी मिलता है। फेसबुक चला लो, नेट चला लो, गर्लफ्रेंड नहीं होगी, बॉयफ्रेंड नहीं होगी तो हंस महसून करेंगे, है ना, मर्तबेशन करेंगे। वो कहेंगे भाई हम पाप कोई कर रहे हैं, किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब कोई कर रहे हैं, तो वो भी तो सेक्स है, वो भी तो पाप है। अब शैतान ने कर दिया ना गुमराह। अब कितने लोग गुमराह में आ गए। अब बात आती है कि ये वर्ड, यानी कि ये चीज़ शैतान को क्यों पसंद है और क्यों इससे वो प्रभु के लोगों को मारता है, प्रभु के लोगों को मारता है। क्योंकि मेरे अजीजों, शैतान एक बात जानता है, इसलिए वो इस बात से क्या करता है, फंसाता है। 12 साल 13 साल की लड़की हो या लड़का हो, मतलब बच्चों में भी आजकल ये फीलिंग आ चुकी है। नेट है ना, नेट सब कुछ सिखाता है, शैतान का काम है। आप देख रहे होंगे विजेंद्र पास्टर की वीडियो, अंकुर नरा की देख रहे होंगे, पास्टर की देख रहे होंगे, यहाँ चल रही है ये वाली। शैतान रात के टाइम क्या करेगा, वीडियो डाल देगा, ऐड दिखा देगा, सावधान रहना। और फिर क्या बोलेगा, घर में कोई नहीं तो अकेली है। जब ये अकेलेपन में बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा, अरे वो तो बहुत दूर है, मुझसे क्या बात करेगा, लेकिन अश्लीलता की बात करोगे, पाप में गिर जाओगे। वो भी तो सेक्स है। तो परमेश्वर तो नहीं कहा, प्रभु तो सिर्फ पति पत्नी का है। अब क्या कहेंगे, अरे मैंने उसको पत्नी मान लिया मन में, अरे मैं इसको पति मान लिया। ये फजूल बातें नहीं चलती प्रभु में। ये न्याय का समय है, अभी मैं और वचन दूंगा आपको। तो मेन बात आती है कि शैतान को ये पाप सबसे ज़्यादा इजी लगता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगता है। क्यों लगता है, क्यों लगता है शैतान को ये पाप? अब खुद गवाह है, आजकल अश्लीलता परोसी जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने एक वचन पढ़ रखा है और वो प्रभु की काट करता है। कौन सा है वचन? निकालेंगे पहला पतरस और उसका 15 अध्याय, पहला पतरस का पहला अध्याय का 15 वचन, पहला पतरस पहला अध्याय का 15 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, कैसा बुलाने वाला पवित्र है, कितना पवित्र है वो, बहुत पवित्र परमेश्वर है। फिर सुनना, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक में नहीं, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। गुनाह है, चाहे आप गाली बक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गुनाह है, पाप है। ये नहीं कह रहा कि आप व्यभिचार आपने व्यभिचार नहीं करा, आप सिगरेट पी सकते ना, पाप तो पाप है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा क्यों फैल रहा है। ये इजी है शैतान के लिए, ये इजी है हम सब भाई बहनों को देने के लिए गिफ्ट में। नया रूल है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, माँ बाप से बढ़कर, पढ़ाई से बढ़कर, खुदा से बढ़कर सेक्स चाहिए, फिजिकल चाहिए। ये एक शरीर की भूख जगाता है शैतान, इसमें इंसान खिंचा चला जाता है। रिश्ते नहीं देखता, नाते नहीं देखता, ऊंचा नीचा नहीं देखता, घर बाहर नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। खुदा तो बहुत दूर की बात है, अपने माँ बाप नहीं देखता। इस पाप के लिए पागल हो जाता है वो, पागल हो जाती लड़कियाँ, फिर पछताते हैं। फिर सुसाइड पॉइंट पे फ़ोन आता है, भाई गलती हो गई, ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि शैतान ने तो काम कर दिया, फेंक के चला गया वो। फिर भी प्रभु बचाता है, लेकिन उससे पहले हमें बचना है। ऐसा ना हो कि आगे जो वचन है वो हमारे जीवन में वो दंड मिले। तो लिखा है, अब लिखा है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अब एक वचन देखना, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। अब शैतान को पता है कि इसे पवित्र रखना है, यानी कि इसे, अब शैतान को पता है ये पवित्र रहेगा। अब इसे आप पवित्र कैसे करना है ना। तो क्या करेगा, ये फीलिंग डालता है, क्योंकि आप पवित्र इंसान फिजिकल से होता है, पाप सारे से होता है, लेकिन पवित्र वर्ड जो है हमारा परमेश्वर है। पति पत्नी तन होंगे,
परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, संतान देता है, लेकिन उसके अलावा एक तन होंगे, बीमारी आएगी, गरीबी आएगी, कलेश होंगे, दुखी हो जाओगे और अंत में मृत्यु की मजदूरी काटोगे, क्योंकि पाप कर दिया। तो शैतान को क्यों पसंद है ये? क्योंकि खुदा ने कहा है पवित्र बनो, और शैतान खुदा की काट करवाता है ना, वो उसके अपोजिट चलता है। अब उसको पता है क्यों। अब देखो एक वचन और पढ़ेंगे, अभी मैं आपको और बताऊंगा डीपली। पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अब यही तो बात है, यही तो बात है। अब शैतान जानता है ना पवित्र बनना है, पवित्र बनेंगे तो खुदा का मंदिर है हम और आप। अब इसे कैसे बीमार डालूं, कैसे करूं? तो फिजिकल करवाएगा, आंखों से करवाएगा, जुबान से करवाएगा, मन से करवाएगा, तन से करवाएगा, कोशिश कराएगा। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु बाड़ा बांध के चलता है, यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाड़ा बांध रहा है इसका मतलब है उसको मौका दे, शैतान को मौका नहीं देना। कभी भी पाप को मौका मत देना। आप दुश्मन से जीत सकते हो, पाप से मौका दोगे तो हार जाओगे। कभी पाप को मौका मत देना, एंटर मत करना। आप सोचो क्या रहे उस लड़की को मैं छोड़ के आ गया, उस लड़के को छोड़ के आ गया, मैं उसको ही सुसमाचार सुनाता हूँ, ठीक है एक बार सुना दिया, लेकिन अगर आप उसके साथ टाइम पास करोगे तो शैतान पकड़ लेगा भाई। पाप के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, पाप के साथ कभी टाइम पास मत करना। छूट गया हट जाओ, ठीक है मेरे अजीजों। पाप से आज़ाद हो, अगर आपका नुकसान भी हो रहा ना होने दो। पाप आपको तो जिंदगी भर का नुकसान देने वाला है, क्योंकि यहाँ लिखा है साफ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, ये शैतान को पता है ना। अब वो पाप करवाएगा। फिर क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। अब शैतान हमें नष्ट कर रहा है कहीं से लाकर। सुनो, जैसे कि आप नेट देख रहे हो, आप आत्मिक में हो आप, और शैतान आपको डाल रहा है, गंदी फिल्म आ गई, ऐड आ गया, तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, उसका आपको कुछ नहीं होगा, वो मौका देगा। अगर आपने ये सोचा कि सब सो रहे एक बार क्लिक कर दूँ, आप पकड़े जाओगे वहीं। आपको डांटना है, हटाना है। आपने जिस लड़के से ब्रेकअप कर दिया, खुदा के लिए उस लड़के को छोड़ दिया, खुदा के लिए आपने लड़की को छोड़ दिया। जब आप असली बेटा बेटी हो, नकली तो बहुत है, बहुत कहते हैं हम खुदा के लिए कर देंगे, वो कर देंगे, करते नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने छोड़ दिया और फिर आपका फ़ोन आया उसका, और फिर कह रहा चलो एक बार तो बात कर लूँ, क्या जा रहा है, वहाँ पकड़े जाओगे, ब्लॉक कर दो, हटाओ। परमेश्वर की बेटियाँ बनो, परमेश्वर के बेटे बनो, आपको शुभ बनाएगा वही देगा आपको आशीष। बॉयफ्रेंड नहीं देगा आपका, गर्लफ्रेंड नहीं देगी आपको आशीष। पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। शादी भी कर लोगे तभी दुखी हो जाओगे, क्योंकि आपने खुदा के बिना मर्जी से शादी करी है, तो सुखी कैसे रह सकते हो? और आपके द्वारा आपका पूरा परिवार नष्ट होगा अगर आप पाप से खेलोगे तो। यहाँ वचन साफ लिखा है कि हम उसके मंदिर है। और देखो पहला कुरिन्थियों 6:16, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने बताया शैतान को सेक्स क्यों पसंद है। परमेश्वर की फिजिकल रिलेशन को, यानी कि जो प्रभु ने एक पति पत्नी को ऑर्डर दिया है, शैतान अपने घुमरा के करता है, हर एंगल से करेगा, घुमरा देगा आपको। ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है, शादी का रिश्ता पवित्र होता है। इब्रानियों पढ़ेंगे, इससे पहले मैं इब्रानियों पढ़ता हूँ और फिर मैं बताऊंगा आपको। इब्रानियों 13 उसका 4 अध्याय 4 वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अब परमेश्वर में वचन लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछुना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। याद रखना, न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो आज मैं बताता हूँ विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अभी शैतान भी जानता है, इसे निरादर कर रहा है वो। आप गर्लफ्रेंड में शादी कर रहे हैं, माँ बाप से खिलाफ शादी कर रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे अविश्वासी शादी कर रहे हैं, नरक में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना घर भी नरक में जाए कोई बात नहीं, जाने दो, पढ़ाई भी जाए कोई बात नहीं, हमें तो वो चाहिए, है ना। ऐसे पागल हो गए लोग, तो उनका न्याय होगा। वो शादी का अपमान कर रहे हैं। एक अपमान और कर रहे हैं आजकल, एक लड़का लड़के शादी कर रहा है, एक लड़की लड़की शादी कर रही है, यानी कि शादी का शैतान ने अपने पे ले लिया। सुन रहा, परमेश्वर की चीज़ है ना शादी, विवाह,
है ना, आदर बोला है, सब में आदर की बात, उसे अपने में ले लिया। अब लड़की लड़की शादी करेंगे तो पहली बात तो ये महापाप है, वंश भी नहीं चलेगा। लड़का लड़के से शादी करेगा तो ये महापाप है ना। एक पाप और है, शादी नहीं करेंगे एक साथ रहेंगे, महापाप है। शादी से फिजिकल, महापाप है। तो शैतान ने क्या कर दिया, इसे भी अपने पे ले लिया, आदर नहीं निरादर हो गया। अब कोई माँ बाप कह सकता है मेरी बेटी की शादी एक लड़की से हुई है, मेरी बेटी की शादी एक लड़के से हुई है? नहीं कह सकते ना। तो ये निरादर है, आदर की बात कहाँ है। और दूसरा, खानदान में शादी, कज़न में, रिश्तों में पाप, तो ये महापाप है। तो ये शादी को क्या कर दिया शैतान ने, अपने में ले लिया। जैसे फिजिकल को, सेक्स को अपने में लेके क्या कर दिया, गुमराह कर दिया, ऐसे इसको भी जो परमेश्वर की निजी चीज़ें, प्रभु की फेवरेट चीज़ें होती है ना, उसे क्या करता है शैतान पकड़ता है। ऐसे ही जो प्रभु के लोग होते हैं ना, शैतान उन पे वार करता है, लेकिन प्रभु अपने लोगों से बचाता है। देखो अंतिम वचन के प्रार्थना करेंगे, निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 13 वचन से पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों 6 का 13 क्या लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए। व्यभिचार का नाम जब आता है जब पति पत्नी एक तन से अलावा कहीं और जाते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, कोई भी हो, वो व्यभिचार में आता है। अब सुनना, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जलाया और हमें भी जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, मसीह में होने के बाद, क्रिश्चियन होने के बाद, क्या आपको नहीं पता, जान के भी पाप कर रहे हो, जान के पाप कर रहे हो, अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। अब इसका एक अर्थ बताऊंगा मैं आपको, चौंक जाओगे आप। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु से संगति रखता है वह उसके साथ एक तन, एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। देखो इसको मैं अभी रोकता हूँ, वेश्यागर्दी। अगर आप एक लड़की हो, बहुत अच्छी क्रिश्चियन या आप कोई भी हो, लेकिन अगर शादी से पहले आप पाप कर रहे हो, 2 बॉयफ्रेंड 3 बॉयफ्रेंड या एक, तो आपके नाम के आगे भी ये वर्ड जुड़ता है, व्यभिचार। और वेश्यागर्दी का मतलब यही होता है, पति पत्नी के अलावा जो पाप करता है किसी भी स्त्री से, वो वेश्यागर्दी में आता है। वेश्या नहीं है आप व्यभिचारी भी नहीं है, लेकिन आपने पाप कर दिया, तो ये वर्ड आपका जुड़ गया, है ना। आपने एक बॉयफ्रेंड छोड़ा, आपने 2 बॉयफ्रेंड छोड़ा, आपने गर्लफ्रेंड छोड़ी, तो आप क्या कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। सजा दोनों को मिलेगी। ये और ये भी नहीं, बहुत लोग गलतफहमी होते हैं, भाई वो लड़का तो मसीह में है ना, मैं भी तो मसीह में हूँ, कोई बात नहीं, वो लड़की तो मसीह में है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मेरे अजीज़ों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको प्रायश्चित करवाए, मैं तो ये चाहता हूँ, और आपके आंखों में आंसू आए और प्रभु आपको माफ़ करे, ताकि श्राप से और मृत्यु से प्रभु आपको बचाए। दूसरा कि जब आपकी शादी होगी, जो कुंवारे लोग हैं, तो क्या आप अपने होने वाले पत्नी को सच बता सकते हैं? मैंने तो यूट्यूब पे बोला है सबके सामने, क्या आपकी इतनी हिम्मत है? और क्या आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं सच बताऊंगा तो शादी कोई करेगा? जो आपकी आत्मा से प्रेम करेगा वो आपसे शादी जरूर करेगा। आप खुल के बताओ, वचन लिखा है ना इब्रानियों 13:4 में, विवाह बिछना निश्चंग है। निश्चंग का मतलब क्या है? अब आप तो पाप कर चुके कुंवारेपन में, लेकिन आपने प्रायश्चित आया, नहीं मैं आज मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और आज मैं प्रभु के नाम से शादी करूंगी, जो प्रभु मुझे लाइफ में देगा उसको मैं सच बताऊंगी। जो सच बताए तो आपसे शादी करे, तो आपसे तन से नहीं, प्रभु की ओर से शादी कर रहा है। सच बताना जरूरी है। एक बहन की गवाही दूंगा मैं आपको अभी। लिखा है, क्या तुम नहीं जानती वेश्या की संगति करना एक तन होता है, 17 पद में, और जो प्रभु की संगति रखता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखा, ये लिखा है ना, अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जितने पाप करता है बाहर है, लेकिन सजा तो वही मिलेगी, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपनी देह के पाप करता है। एक्सरसाइज करने वाला अपनी देह की पाप कर रहा है, चाहे वो लड़की से करे, लड़के से करे, चाहे अपने आप से करे, फिल्म देख के करे, वीडियो देख के करे, सोच के करे, पाप तो पाप है। व्यभिचार तो व्यभिचार है। मत्ती 5 के समय साफ लिखा है। हम अगर मन से भी करेंगे तो वो भी व्यभिचार की ही सजा मिलेगी हमें, तो सावधान हो जाना। हम अपने शरीर को गंदा नहीं कर सकते, सोच से, विचार से। परमेश्वर करेगा। अगर आप कैद हो किसी ना किसी चीज़ में, जैसे मैं था, अब प्रार्थना करो, परमेश्वर को आज़ाद करेगा। हालेलुया। तो लिखा है
फिर क्या लिखा है 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो मेरे अजीजों। एक वचन मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मर्जी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु का मतलब है, पाप करने का जो सज़ा मिलती है उसे मृत्यु कहते हैं, यानी कि आप जीते जी भी मृत्यु में देख सकते हो, आपकी फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, आपका सुख चैन चला जाएगा, आप जिंदा तो रहोगे एक मरे के समान। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आज प्रायश्चित करोगे मेरे साथ, तौबा करोगे, और जितने कुमारे भाई बहन हैं अगर उनकी शादी लग चुकी है या वो कर रहे तो धोखा मत देना, या वो शादी के लिए चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं कह रहा हूँ मैं, उनको तो सच पता ही है, उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो खुद आपको रिश्ता दे, जो परमेश्वर आपको ठहराए, जो पवित्र हो। एक बहन मेरे साथ जुड़ी यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, उसका नंबर मिला, उसने अंगीकार करा, प्रायश्चित करा, तो उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हो रही थी, बहुत अच्छा घर था, कोई भी लड़का मतलब कोई लड़की उसे खोना नहीं चाहती, मंगनी हो चुकी थी, शादी के कार्ड भी छप गए थे। तो उसने मुझे बताया सारी आप बीती अपने, उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे शादी से पहले हो चुका है और तीनों बॉयफ्रेंड मेरे चले गए, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, तो क्या मैं अपने होने वाले पति को बताऊँ? मैंने कहा बहन वचन तो यही कहता है, और आप बताओ, अगर आपसे तन से प्रेम करेगा तो छोड़ देगा, क्योंकि वो प्रभु की बेटी बन चुकी थी, पवित्र आत्मा में भर चुकी थी, उसे प्रभु चाहिए था, प्रभु मिल गया था। उसे कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कुमारियों में ये नहीं कहूँगी, मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है। उन्हें फ़ोन करा अपने पति को, होने वाले पति को फ़ोन करा, वो बैंक मैनेजर था, लड़का था, और उन्हें सच बता दिया। क्रिश्चियन है वो लड़की, वो भी मसीह में है लड़का, उन्हें सच बता दिया। उन्हें कहा मेरे साथ ऐसा शादी पहले हो चुका है, मैं कुंवारी नहीं हूँ और मैं शादी में झूठ बोल के चर्च में शादी नहीं करूँगी, मैं श्रापित नहीं बनना चाहती, मैं झूठ बोल के बन भी जाऊँगी, कर भी लूँगी शादी तो वो घर नहीं बनेगा। उस लड़के का जवाब ये आया कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो कौन है जिसने तुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया? उससे मेरी बात नहीं, वो मुझसे बात करना चाह रहा था। उसने कहा लड़के ने कि वो कह रहा था कि वो धन्य है भाई जिसने तुझे ये एडवाइस दी, और अब मेरी नज़र में तू और महान हो गई है, मैं तेरे तन से नहीं तेरे आत्मा से प्रेम करता हूँ जो खुदा ने मुझे दिया है। हालेलुया। आज वो बहुत खुश है आज। ये एक सच्चाई है मेरे अजीज़ों, शैतान हारता है यहाँ पे। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, शादी से पहले सच बोले, और जब प्रभु ने मुझसे कहा तो मैंने तो यूट्यूब पे बोल रखा है, मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको माफ़ करे, क्षमा करे, प्रायश्चित करेंगे। और आज को पता चल गया कि जो फिजिकल रिलेशन है, सेक्स है, वो जो पति पत्नी के लिए वर्ड दे रखा है, एक तन होना, वो सिर्फ वहाँ तक है, बाकी जितना भी है वो सब पाप है, व्यभिचार है, और इससे दंड मिलता है, प्रभु से गुस्सा है, ठीक है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज तूने मुझे हिम्मत, ताकत को बुद्धि ज्ञान दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक करा इस प्रार्थना के द्वारा। पिता इस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा संदेश आज लोगों की आंखें खोली पिता। आज मैं विश्वास से ऐलान कर सकता हूँ, बहुत से भाई बहन बचाए गए हैं, बहुत से भाई बहन को तूने बचाया है। हालेलुया पिता। आज बहुत लोग प्रायश्चित कर रहे पिता, हाँ मेरे पिता, आज लोग वो भी प्रायश्चित कर रहे जिन्होंने झूठ बोलकर शादी कर ली, उन्होंने पिता अपने लाइफ को पिता शैतान को दे दिया। आज बहुत से भाई बहन पिता प्रायश्चित करें, घुटने टेके पिता, ओ मैं इतना धन्यवाद करता हूँ, उनको बचाया है आपने पिता। बहुत से तौबा कर रहे हैं, बहुत से वादा कर रहे हैं पिता, आज ये पाप इनकी लाइफ से दूर हो जाए। जो अपने से पति पत्नी को अधिकार दिया है, वो अधिकार जो शैतान को गलत इस्तेमाल करता है, सारी कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। आज हर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर है वो कैंसिल हो, हर अवैध संबंध कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग रो के प्रायश्चित कर रहे हैं, आज प्रायश्चित कर रहे, तेरे पास आना चाह रहे हैं, तो पिता आज पिता वो प्रायश्चित कबूल कर यीशु मसीह के नाम, को क्षमा कर, अपने लहू से धो दे। आज जो पाप के कारण पे दिक्कत आई पिता, दिक्कत दूर चली जाए। आज इनको शरीर खराब हो चुका है बीमारी में पिता, वो चंगाई पाए। हालेलुया। आज जो सच बोलना चाह रहे हैं, आज वो सच इनके मुंह से निकले यीशु मसीह के नाम में पिता। ये लोग प्रायश्चित करे और आजाद हो जाए। आज इनको तूने नरक में जाने से पिता, बीमारी से, मृत्यु से बचाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। शैतान इस वचन को चुराना ना पाए, आज ये वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, प्रायश्चित कराया आपने, प्रभु ने माफ़ कराया।
हिम्मत देगा आपको सच बोलने की, आप बोलना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।